नमस्कार दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव आज इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का विषय ग्रास कार्प पर है। लगभग सभी किसान अच्छा मुनाफा कम समय में लेने के लिए ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं, जो कम समय और बेहद ही कम खर्च में अन्य मछलियों से दुगना वजन लेकर तैयार हो जाती है। जो हमारे किसान मित्र नए तालाब में मछली पालन चालू करना चाहते हैं, वे सभी सबसे पहले ग्रास कार्प का ही पालन करें, क्योंकि आपने तालाब बनवाने और इत्यादि पर बहुत ज़्यादा पहले ही खर्च कर रखा है। तो आप अगर पहले ही वर्ष ग्रास कार्प का पालन करते हैं तो कम समय और कम खर्च में यह तैयार हो जाती है, जिससे किसान भाई को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। अब बात आती है कि हम सभी ग्रास कार्प को किस तरीके से पालें कि अच्छा मुनाफा हो। तो इस क्रम में मैं आज ग्रास कार्प पालन में तालाब के वातावरण, तालाब की तैयारी, सीड की स्टॉकिंग, सीड की साइज इत्यादि के बारे में विस्तार से बताऊंगा। चूँकि ठंडी का सीजन है तो इन सभी बातों को ठंडी के दिनों के आधार पर ही बताया जाएगा। अब अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो बात आती है कि तालाब की तैयारी हम कैसे करें जिससे हम अच्छे से ग्रास कार्प का पालन कर सकें। इस क्रम में आप जब भी तालाब में पानी चलवाने की सोचें तो आप सबसे पहले तालाब की तली को अच्छी प्रकार से जुताई करवा लें। फिर तालाब की तली में गोबर की खाद को अच्छी प्रकार से फैला दें और फिर अच्छी प्रकार से रोटावेटर से जुताई करवा दें। करीब एक हफ्ता तालाब को ऐसे ही रहने दें और फिर पूरे तालाब में यानी तली और किनारे सभी जगह सूखे चूने का छिड़काव अच्छी प्रकार से करवा दें और फिर पानी को तालाब में चलवा दें। तालाब में पानी को लगभग 4 से 5 फीट तक भर दें और 15 दिन तक ऐसे ही छोड़ दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके तालाब में जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन भरपूर मात्रा में हो जाएगी, जो कि मछलियों के लिए एक पूरक आहार का काम करती है। एक बात और ध्यान रहे कि आप कोई भी मछली डालते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारी मछलियां बाहरी आहार कम ले और वे अच्छे से कम खर्च में तैयार हो जाएं, तो आप अपने तालाब के बगल में 10 गुणे 10 फीट का और 2 फीट गहरा एक गड्ढा खोदकर उसमें गोबर की खाद को डालकर उसमें गोबर की खाद में पानी डालकर सड़ा दें और बच्चा डालने के 15 दिन पहले व हर 15 दिन पर 20 केजी यह खाद पानी में घोलकर अपने तालाब में छिड़काव करें। इससे आपके तालाब में कभी भी जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन की मात्रा कभी भी कम नहीं होगी। दोस्तों, अब बात आती है कि यह सब करने के बाद हमें कितना और किस साइज का सीड यानी बच्चा तालाब में डालना चाहिए। तो यह आप जान लें कि यह 1 एकड़ में हम ग्रास कार्प का सीड 5000 से 7000 तक डाल सकते हैं। परंतु अगर हम ठंडी के सीजन में यह सीड डाल रहे हैं तो यह मात्रा 4000 से 5000 प्रति एकड़ तक रहेगी। अब बात आती है कि हमें किस साइज का सीड अपने तालाब में डालना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप गर्म सीजन में सीड डालते हैं तो आप फिंगरलिंग डाल सकते हैं, परंतु अगर आप ठंडी के सीजन में ग्रास कार्प का सीड डाल रहे हैं तो सीड का साइज लगभग 100 ग्राम या उससे ऊपर ही होना चाहिए, जिससे नुकसान होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। दोस्तों, अब बात करें इनके भोजन की, तो आप जब ग्रास कार्प का बच्चा
अपने तालाब में डालते हैं तो पहले दिन यानी आप जिस दिन बच्चे को डालेंगे उससे 24 घंटे तक आप इसे कोई भी और किसी भी प्रकार का भोजन नहीं देंगे। यह केवल तालाब के प्राकृतिक आहार को ही खाएगी। 24 घंटे बाद आप राइस ब्रान को सभी मछलियों के वजन का 5% आप 2 भागों में बांट देंगे, यानी 2.5% सवेरे और 2.5% शाम को आप केवल राइस ब्रान इनको 20 दिन तक ऐसे ही देंगे। 20 दिन के बाद आप नरम घास, फूस, सब्जी के पत्ते इत्यादि को महीन महीन काट कर थोड़ा थोड़ा करके अपने मछलियों को देना आरंभ करेंगे। फिर इसे आप कुछ मात्रा बढ़ाते हुए ग्रास कार्प को केवल हरा चारा ही देना है। बीच बीच में लगभग 1 हफ्ते के अंतर पर आप सरसों की खली को भिगा कर भी आप दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से ग्रास कार्प का पालन करते हैं तो आपको कम से कम खर्च में अधिक से अधिक मुनाफा और वो भी कम से कम समय में अवश्य ही मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हित मित्र के साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।